On this video I will give the assignment on the Euler's theorem. तो आइलर्स थ्योरम से कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ असाइनमेंट के फॉर्मेट में. इनको आप लोगों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके प्रूविंग पे सारे के सारे. अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसमें मैसेज कर सकते हैं चैनल पे. तो असाइनमेंट ऑन आइलर्स थ्योरम, असाइनमेंट और आइलर्स थ्योरम. इसमें कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप सॉल्व करिए वन बाय वन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हियर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि इफ z इज इक्वल टू एक्स बाई एफ एक्स अपॉन बाई प्रूव दैट x डिवाइड z अपॉन डिवाइड x एंड प्लस बाई और डिवाइड z अपॉन डिवाइड बाई इज इक्वल टू 2z. ठीक है. तो थ्योरम इस फंक्शन की डिग्री डिसाइड करिए, उसके बाद में ये थ्योरम का यूज करते हुए रिजल्ट प्रूव करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू में इफ z इक्वल टू साइन इनवर्स, इस टाइप क्वेश्चन हम करा भी चुके हैं प्रीवियस में, जो भी वीडियो में शेयर किया हुआ है. तो साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट बाई और अपान में रूट एक्स और प्लस रूट बाई. प्रूव दैट डेवर u अपॉन डेवर x इक्वल टू माइनस बाई ओवर एक्स और ये डेवर u अपॉन डेवर u और अपान में डेवर बाई. ठीक है. क्वेश्चन नंबर थर्ड में इफ z इक्वल टू या u इज इक्वल टू साइन u भी कह सकते हैं इसको. इफ साइन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और अपान में एक्स प्लस बाई. प्रूव दैट एक्स डेवर u अपॉन डेवर एक्स एंड प्लस बाई डेवर u अपॉन डेवर बाई इज इक्वल टू 3tan u. थर्ड क्वेश्चन हुआ. एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है if u equal to u raw sin inverse u equal to sin inverse x cube plus y cube upon root x and plus root y. Prove that x डेवर u upon डेवर x. क्वेश्चन नंबर फोर्थ में. तो यहाँ पे सिंबल थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, नहीं समझ आए तो यू कैन आस्क. एक्स यू एक्स प्लस बाई और यू बाई इज इक्वल टू 5/2. ठीक है. अभी हम कुछ नहीं बताएंगे, आप ना क्वेरीज में सेंड करें तो इस पर डिस्कस करेंगे. फिर आई विल गिव यू द आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन. इफ क्वेश्चन नंबर 5 में इफ यू इक्वल टू साइन इनवर्स x रेज टू पावर 1/4 प्लस y रेज टू पावर 1/4 अपॉन x रेज टू पावर 1/6 एंड प्लस y रेज टू पावर 1/6. ठीक. ये क्वेश्चन हुआ. एंड प्रूव दैट हियर. तो साइन इनवर्स, जस्ट अ मिनट. तो प्रूव दैट एक्स स्क्वायर डिवाइड 2u अपॉन डेवर x2 एंड प्लस 2x बाई डेवर 2u अपॉन डेवर x डेवर बाई प्लस बाई स्क्वायर डेवर 2u अपॉन डेवर बाई 2 इज इक्वल टू 1/144 tan u इन ब्रैकेट सेक स्क्वायर u माइनस का 12. ठीक है. दिस इज द असाइनमेंट. हियर आई हैव 5 क्वेश्चंस. ठीक. ये पांचों क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना है. कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो आप हमको यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं. आई विल गिव द आंसर इन नेक्स्ट वीडियो. नाउ टुडे आई विल डिस्कस द टोटल डिफरेंशिएशन. और टोटल डिफरेंशिएशन के पहले कंपोजिट फंक्शन और आता है. तो नाउ फर्स्टली वी डिस्कस द कंपोजिट फंक्शन. तो नाउ राइट द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन हियर. तो इफ u इज इक्वल टू एफ एक्स बाई
and phi x is equal to t and phi x equal to t and phi by equal to t, phi by is equal to t, x इज इक्वल टू, तो phi x इक्वल टू t है और यहाँ पर phi by इक्वल टू t है। तो इसी बात को यहाँ पे थोड़ा सा हम करेक्शन कर लें यहाँ पे, इफ यू इज इक्वल टू एफ एक्स बाई एंड एक्स इज इक्वल टू phi एंड बाई इज इक्वल टू psi t, ठीक है, बाई इक्वल टू psi t, देन u is called, then u is called the composite function, u is called the composite function of t, and we can find du upon dt, सॉरी। अब इस बात को समझिएगा कि u is equal to x by and x is equal to phi t and y is equal to psi t, it means u is the function of x y and x and y are the function of t, then du upon dt you know as the composite function। तो अब कंपोजिट फंक्शन से मतलब है कि हमें u का डायरेक्टली t में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, u का t में डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है, वो अभी हम आगे में डिस्कस करेंगे। और नाउ सेकेंड पॉइंट हियर, इफ u इक्वल टू, या इसको हम लोग एफ जेड दो वर्सन में निकालने हैं तो z इक्वल टू भी लेट कर सकते हैं कि z इक्वल टू एफ एक्स बाई z इज इक्वल टू एक्स बाई एंड एक्स इज इक्वल टू फाई यू बी। अभी एक्स में दो वेरिएबल्स हैं, एक्स इज इक्वल टू फाई और बाई इज इक्वल टू आल्सो साई यू बी, देन z is called a composite function, composite function of u and b, ठीक है। then and we can find double z upon double u and double z upon double b, double z upon u and double z upon double b। इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, z x का भी फंक्शन है और z आपका y का भी फंक्शन है, x u b का फंक्शन है, y भी u b का फंक्शन है, x में u b है, z भी u b है। तो यहाँ पे आपका x भी आपका u b का फंक्शन है और y भी u b का फंक्शन है, ठीक है, ये दोनों u और b के फंक्शन है। यहाँ पे इसी तरीके से कह सकते थे u इज द, इस जगह देखिएगा, u इज द फंक्शन ऑफ x बाई, u x का फंक्शन है और यहाँ पे y भी u y का फंक्शन है, x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। या ऐसे कह दीजिएगा u x का फंक्शन है यहाँ पे और ये y का फंक्शन है और x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है और ये दोनों t के फंक्शन है, ये सीक्वेंस बनता है। इस पे नाउ टोटल डिफरेंशिएशन, तो टोटल डिफरेंशिएशन पे हम लोग आते हैं, टोटल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं इफ u इज इक्वल टू एफ एक्स बाई एंड x is equal to phi t and y is equal to psi t, it means u is the function of x y, x is the function of t and y is the function of t, it means जो मैंने भाषा बोला इसको आप ऐसे लिख भी सकते हैं, it means u is a function of x and y and x and y are the function of t, then total differentiation, then यहाँ पे फॉर्मूला बनता है du upon dt,
देखिए यू एक्स वाई का फंक्शन है, लेकिन यू को हम टी में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जब ऐसा चेन रूप बनता है तो उसको हम टोटल डिफरेंशिएशन फॉर्मेट में बोलते हैं। तो डी अपॉन डी टी इक्वल टू पहले यू एक्स में डिफरेंशिएट होगा, चूँकि यू एक्स का फंक्शन है तो डेवर यू अपॉन डेवर एक्स, फिर एक्स टी का फंक्शन है तो यहाँ पर डी वाई ओवर डी टी, सॉरी डी एक्स, तो वहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी आएगा, फिर प्लस यू बाई में डिफरेंशिएट होगा, डेवर यू अपॉन डेवर बाई, फिर बाई टी में होगा तो डी वाई अपॉन डी टी। एक बार फिर से समझिएगा इसको, हमें यहाँ पे u को x में डिफरेंशिएट करना है, u को x में डिफरेंशिएट करना है, सॉरी u को t में डिफरेंशिएट करना है, और u x का फंक्शन है तो u डी यू पॉइंट डी टी इक्वल टू पहले u x में डिफरेंशिएट होगा, डेवर यू पॉइंट डेवर एक्स, पार्शली क्यों आया, क्योंकि हमारा u में x और y दो वेरिएबल्स हैं और हम x में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पार्शली होगा डेवर यू पॉइंट डेवर एक्स, फिर x आपका t में होगा, x सिर्फ एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो यहाँ पर डेवर नहीं आएगा, d आएगा, d एक्स अपॉन डी टी, ये क्या है डी एक्स, ठीक है ना, डी एक्स अपॉन डी टी, फिर प्लस यू बाई का भी फंक्शन है तो यू बाई में डिफरेंशिएट होगा, डेवर यू अपॉन डेवर बाई, और बाई टी का भी फंक्शन है तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी टी होगा। टी सिर्फ एक इंडिपेंडेंट, बाई एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लगता है तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स है वो डेवर में नहीं आएगा, डी में आएगा, डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये इसका जो है यू का टी के रिस्पेक्ट में टोटल डिफरेंशिएशन, इट इज नोन एज द टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, इसको टोटल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो डी यू अपॉन डी टी इज नोन एज द टोटल डिफरेंशिएशन। नाउ नेक्स्ट, इसी में आगे कुछ केसेस हैं तो उसको भी हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इसके बाद लिखिए केस फर्स्ट, जस्ट ए मिनट, यस। तो केस फर्स्ट में है कि इफ यू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, तीन वेरिएबल्स हो जाएं, इफ यू इज इक्वल टू एफ, और यहाँ पे कह दिया जाए कि एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड आर द फंक्शन ऑफ टी, एंड एक्स इज इक्वल टू फाई टी, वाई इज इक्वल टू साई टी, एंड जेड इक्वल टू नीटा टी। कोई दूसरा फंक्शन कुछ भी कह सकते हैं, तीन फंक्शन हो जाए, इसका मतलब क्या, u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, x इज द फंक्शन ऑफ t, y इज द फंक्शन ऑफ t एंड z इज द फंक्शन ऑफ t, ठीक है। इसको फिगर में ऐसे कह सकते हैं कि u आपका है, u में तीन वेरिएबल्स हैं, तीन आपके यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ये आपका x हो गया, यहाँ पे ये y हो गया, और यहाँ पे ये z हो गया। अब ये तीनों फंक्शन किसके हैं, t के फंक्शन हैं, y भी t का फंक्शन है, z भी t का फंक्शन है, और x भी t का फंक्शन है। तो पहले u x y तीनों में डिफरेंशिएट होगा और x y z t में डिफरेंशिएट होंगे। तो यहाँ पे जब इसका टोटल डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो अब u को t का कंपोजिट फंक्शन बोल सकते हैं, u को t का कंपोजिट फंक्शन। तो जब du अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो du अपॉन डी टी इक्वल टू du अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेवर u अपॉन डेवर x, पहले u x में हुआ, अब x में x t में जाएगा, तो नाउ वी राइट हियर dx अपॉन डी टी, फिर प्लस u बाई में होगा तो डेवर u अपॉन डेवर बाई, फिर बाई का dy अपॉन डी टी, फिर प्लस u z में होगा डेवर u अपॉन डेवर z, और यहाँ पर dz अपॉन डी टी हो गया। तो ये इसका टोटल डिफरेंशिएशन हुआ u का विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया तीन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, उसके पहले अभी हमने आपको बताया था दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसी में केस सेकेंड आइएगा। केस सेकेंड में है कि इफ u इक्वल टू एक्स वाई, u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, u एक्स वाई का फंक्शन है, एंड ax इज द फंक्शन ऑफ, ax में दो वैल्यूज हैं, ax इज द फंक्शन ऑफ ub यानी x इज इक्वल टू फाई ub एंड y इज इक्वल टू साई u और b, ठीक है। u एक्स वाई का फंक्शन है, ax और y दोनों u और b के फंक्शन है, इट मीन्स यूज द फंक्शन ऑफ x एंड y, ax एंड y आर द फंक्शन ऑफ u एंड b बोथ, ठीक। अब यहाँ पर टोटल डिफरेंस कैसे आएगा, देन इस बात को समझिएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डेवर u अपॉन सॉरी हाँ u b के फंक्शन है, u एक्स वाई है, u एक्स वाई है, बाई इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो यहाँ पर u भी आ गया तो इसको z कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, इसको z कर लीजिएगा तभी डिफरेंस रहे थोड़ा सा,
जेड इक्वल टू एफ एक्स, जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड एक्स वाई आर द फंक्शन यू वी, नहीं तो यू सेम हो रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ पे टोटल डिफरेंशिएशन में बनेगा आपका, तो डेवर जेड अपान डेवर जेड को यू के रेस्पेक्ट में, डेवर जेड अपान डेवर एक्स इक्वल टू, तो पहले जेड एक्स में डिफरेंशिएट होगा, डेवर जेड अपान डेवर एक्स, फिर एक्स यू में होगा, तो ये डेवर एक्स अपान डेवर यू, फिर प्लस डेवर जेड अपान डेवर बाई, और फिर बाई का यू में डेवर बाई अपान डेवर यू, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यू आपको जो मिलती है डेवर जेड अपान डेवर यू की मिलती है। तो जेड का यू में डिफरेंशिएशन डेवर जेड अपान डेवर यू इज इक्वल टू, पहले जेड एक्स में डिफरेंशिएट होगा तो डेवर जेड अपान डेवर एक्स, और फिर ये एक्स यू में डिफरेंशिएट होगा तो डेवर एक्स अपान डेवर यू। यहाँ पर भी डेवर ही आएगा क्योंकि यू एक्स भी हमारा यू और बी का यहाँ पर भी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। फिर प्लस जेड में बाई बी है तो जेड बाई में डिफरेंशिएट करो तो डेवर जेड अपान डेवर बाई, और बाई यू में डिफरेंशिएट होगा तो डेवर बाई अपान डेवर यू। सिमिलरली वी कैन राइट हियर डेवर जेड अपान डेवर बी, डेवर जेड अपान डेवर बी, जेड को बी में डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो जेड पहले एक्स में होगा तो डेवर जेड अपान डेवर एक्स, फिर एक्स बी में होगा तो डेवर एक्स अपान डेवर बी, प्लस यहाँ पर डेवर जेड अपान डेवर बाई, जेड बाई में होगा फिर बाई भी बी में होगा तो यहाँ पर डेवर बाई अपान डेवर बी हो गया। इस तरीके से यहाँ पर दो फॉर्मूले बनेंगे जब यहाँ पर एक्स में भी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये दो इक्वेशंस बनते हैं यहाँ पे डेवर जेड अपान डेवर यू के रिस्पेक्ट में और डेवर जेड अपान डेवर बी के रिस्पेक्ट में। ये टोटल डिफरेंशिएशन है जेड का यू बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। इसको एक बार फिर से समझ लीजिएगा, जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड बाई, एक्स एंड बाई आर द फंक्शन ऑफ यू एंड बी। एक्स में यू और बी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एक्स भी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, बाई में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जेड में भी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। हमें जेड का एक्स बाई में चाहिए, सॉरी जेड का यू और बी में चाहिए, तो डेवर जेड अपान जब डेवर यू निकालेंगे, लेकिन जेड में डायरेक्टली यू नहीं है, जेड में है का एक्स बाई, तो पहले जेड एक्स में डिफरेंशिएट होगा तो डेवर जेड अपान डेवर एक्स लिखा, फिर एक्स में यू है तो एक्स भी डिफरेंशिएट होगा यू में तो डेवर एक्स अपान डेवर यू, प्लस जेड में बाई भी है तो बाई भी का मतलब है जेड बाई में भी डिफरेंशिएट होगा, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन आएगा तो डेवर जेड अपान डेवर बाई, और बाई में यू है तो ये डेवर बाई अपान डेवर यू हो गया। सिमिलरली जेड को हम बी में भी कर सकते हैं तो डेवर जेड अपान डेवर बी, पहले जेड एक्स में डिफरेंशिएट होगा डेवर जेड अपान डेवर एक्स, फिर एक्स बी में कर दो क्योंकि एक्स में बी भी है तो पार्शली डेवर एक्स अपान डेवर बी, प्लस जेड में बाई भी है तो डेवर जेड अपान डेवर बाई, इंटू बाई में बी है तो डेवर बाई अपान डेवर बी। ये टोटल डिफरेंशिएशन होगा सेकेंड इसमें। नाउ थर्ड केस थर्ड में है, अगर हमारे पास में यू एक्स बाई का फंक्शन है और बाई एक्स का फंक्शन है, मतलब इफ यू इज इक्वल टू एफ एक्स बाई, यू इज इक्वल टू एफ एक्स बाई एंड बाई इज इक्वल टू फाई एक्स, मतलब क्या हुआ, यू एक्स बाई का फंक्शन है, बाई एक्स का फंक्शन है, बाई इंडिपेंडेंट है, बाई किसी का फंक्शन नहीं है तो सिर्फ बाई एक्स में डिफरेंशिएट होगा और एक्स एक्स में डिफरेंशिएट होगा। तो यू इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्या निकालें हम लोग, डी यू अपान डी एक्स इज इक्वल टू, तो डेवर यू अपान डेवर एक्स, यू में एक्स है तो डेवर यू अपान डेवर एक्स, डेवर यू अपान डेवर एक्स, और एक्स में एक्स इंडिपेंडेंट है तो इसको छोड़ देंगे, फिर डेवर यू अपान डेवर बाई, यू को बाई में करो, डेवर यू अपान डेवर बाई, बाई में एक्स है तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। ये क्या हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये इसकी वैल्यू हो गई जा करके इस तरीके से ये बनता है डी अपान डी एक्स का, यू को एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इसी क्रम से हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है केस फोर्थ में, सॉरी यस, तो केस फोर्थ में कि if we have implicit function, I mean an implicit function fx by is equal to c, implicit function मतलब आसपास फंक्शन,
जिसमें एक्स और बाई को हम सेपरेट ना कर सकते हो, ऐसा कोई फंक्शन है तो एफ एक्स बाई इक्वल टू सी। इसी को अगर हम ऐसा इम्प्लाइज दैट लेट कर लें कि यू इज इक्वल टू एफ एक्स बाई और इज इक्वल टू सी, यानी यू भी सी के बराबर एफ भी सी के बराबर, ये कंडीशन ऐसे होल्ड करा सकते हैं ऊपर वाले केस में, ठीक है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी यू का सी के रिस्पेक्ट में, तो ये जीरो हो गया। इम्प्लाइज दैट यहाँ ऊपर वाली कंडीशन देखिएगा, ये पूरी वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी। इट मीन्स डेवर यू अपॉन डेवर एक्स प्लस डेवर यू अपॉन डेवर बाई और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये f के बराबर है तो u को f में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इम्प्लाइज दैट u के स्थान पर f, तो डेवर f अपॉन डेवर x प्लस डेवर f अपॉन डेवर बाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब यहाँ से हम डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो इम्प्लाइज दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस में हो गया, यहाँ से डेवर f अपॉन डेवर x इसका डिवाइड कर देंगे तो डेवर f अपॉन डेवर बाई, ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आती है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेवर एफ ऑन डेवर एक्स, तो एफ एक्स सफिक्स में एक्स है, इसका मतलब एफ का एक्स में डेरिवेटिव, नीचे बाई में है तो इसको लिख सकते हैं एफ बाई, यानी एफ का बाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ठीक है। तो दीज आर द कंडीशंस फॉर द टोटल डिफरेंशिएशन। नाउ क्वेश्चन ऑन द टोटल डिफरेंशिएशन, इफ बाई इक्वल टू, स्पेशली हम लोग क्वेश्चन कुछ करते हैं यहाँ पे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ यू इक्वल टू साइन इनवर्स, इफ यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस बाई, एक्स माइनस बाई एंड एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 3t, एक्स इक्वल टू 3t और बाई इज इक्वल टू 4t क्यूब, बाई इक्वल टू 4t क्यूब, सो that du upon dt is equal to 3 upon root 1 minus t स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि इफ यू इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस बाई, एक्स इक्वल टू 3t बाई इक्वल टू 4t क्यूब, सो दैट डी अपॉन डी टी, यू है यू का टी में डिफरेंशिएशन 3 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर में प्रूव करना है। नेक्स्ट पेज, तो इसका सलूशन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो जस्ट ए मिनट, यस, तो इसका सलूशन जो वैल्यू गिवन है, फॉर सलूशन गिवन दैट u is equal to साइन इनवर्स एक्स माइनस बाई और एक्स इज इक्वल टू आपके पास में 3t है और y इज इक्वल टू 4t क्यूब है। तो u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y आर द फंक्शन ऑफ t ओनली। तो इसका टोटल डिफरेंस फार्मूला, तो देयरफॉर du अपॉन dt लिखेंगे, क्या लिखेंगे, du अपॉन dt। तो u पहले x में होगा, इट मीन्स डेवर u अपॉन डेवर x, और x t में होगा तो यहाँ पर d आएगा, dx अपॉन dt, फिर u बाई में होगा, डेवर u अपॉन डेवर बाई, और ये dy अपॉन dt, u का बाई के रिस्पेक्ट में भी होगा तो ये d चलेगा यहाँ पे। अब वैल्यू रखते जाओ, तो डेवर u अपॉन डेवर x, यानी साइन को x में डिफरेंशिएट करना, तो साइन इनवर्स है तो 1 अपॉन क्या आ गया, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, इसको डिफरेंशिएट करो, यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी क्या मिलेगा 3, टी में डिफरेंशिएशन, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पे 3 प्लस, फिर डेवर यू अपॉन डेवर बाई, साइन को बाई में डिफरेंशिएट करो, ये 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक्स का 0 बाई का -1 आ रहेगा तो -1 हो गया, फिर बाई को टी में डिफरेंशिएट करो तो 4 3 12 और ये होगा 12t स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन बनती है। अब इस पूरी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, मिनिमाइज करना है, तो इज इक्वल टू 1 अपान जो एलसीएम सेम रहेगा तो एलसीएम की वैल्यू को एज इट इज यहाँ पे लिखना है, तो ये क्या लिखेंगे, रूट 1 माइनस एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या मिल गया हमको 3 और यहाँ से क्या मिला माइनस का 12, 3 कॉमन कर लो,
अगर हम 3 कॉमन करते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और माइनस का 4 3 जा, ये 3 4 जा 12, तो 4t² हो गया, ये वैल्यू आ गया आपके। ऊपर देखिए, ऊपर t में है, नीचे हमारा जो है x में है, तो हम क्या करें, x और y की वैल्यू रख दो, इक्वल टू ये 3 1 माइनस 4t², चूँकि हमें प्रूविंग करना है, और अपान में रूट 1 माइनस एक्स की वैल्यू 3t² है, तो 3t और माइनस का 4t³ माइनस 4t³ का होल स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर करिएगा, इक्वल टू 3 1 माइनस 4t² और अपान में ये रूट हो गया 1 माइनस 9t² माइनस 16t⁻6, और फिर a² माइनस ए भी, तो ये प्लस हो जाएगा, और 4 3 12 दूनी 24 24 और t की पावर कितना हो गया, t की पावर हो गया आपका 4। तो इस तरीके से ये स्क्वायर किया आपने, इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करते रहें तो इसके फैक्टर्स हम लोग करने पड़ेंगे 9, और ये 4 4 16, 4 3 12 दूनी 24, ठीक है, सही लिखा हम लोगों ने, 9 24 और 16। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो गया 3 ब्रैकेट में 1 माइनस 4t² और अपान रूट, जस्ट ए मिनट, अपान, और ये रूट 1 माइनस 9t² ब्रैकेट के बाद प्लस का 24 होगा, और 2 ये माइनस में होंगे, चलिए ठीक है। तो 1 माइनस t² और 1 माइनस t², और इसके फैक्टर्स हम लोग कर लें तो 1 माइनस रूट में वैल्यू से 1 माइनस 8, 1 माइनस t² 16, और 1 6 4 और 2, तो 16 3t² 16। तो ये इसके जो फिगर्स आ रहे हैं 1 माइनस t² और 1 माइनस 8t² 1 माइनस 8t² प्लस 16t⁻4 ये फैक्टर्स मिलेंगे, इज इक्वल टू 3 और ये 1 माइनस 4t² एंड टोटल अपान रूट में 1 माइनस t² और ये जो दूसरे ब्रैकेट में वैल्यू है ये 1 माइनस 4t² का होल स्क्वायर है, 4t² का होल स्क्वायर, ऐसी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो ये 3 अपान रूट 1 माइनस t² बनेगा। इट इज योर आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, इसी टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। तो इफ क्वेश्चन नंबर 2 में कि इफ z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यानी z इक्वल टू fxy एंड ex इक्वल टू e⁻u and plus e⁻−b and y is equal to e⁻−u और माइनस e⁻b, सो दैट प्रूव करना है हमको यहाँ पे, सो दैट डेवर z अपॉन डेवर x डेवर z अपॉन डेवर u माइनस डेवर z अपॉन डेवर b इक्वल टू ex डेवर z अपॉन डेवर x माइनस y और डेवर z अपॉन डेवर y, ये प्रूव करना है। तो इसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड एक्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ u एंड b, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन दैट z इक्वल टू f(x/y), ठीक है, एंड b x इज इक्वल टू मैंने दिया है e⁻u और प्लस e⁻−b और y इक्वल टू गिवन है e⁻−u माइनस e⁻b। तो टोटल डिफरेंशिएशन में डेवर z अपॉन डेवर u चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेवर z अपॉन डेवर u इक्वल टू, तो डेवर z अपॉन डेवर u प्रूविंग के अकॉर्डिंग ये हमें प्रूव करना है। तो डेवर z अपॉन डेवर u इक्वल टू डेवर z अपॉन डेवर x, फिर डेवर x अपॉन डेवर u प्लस डेवर z अपॉन डेवर y
और डेवर बाई अपॉन डेवर यू। तो हमें ये वैल्यू दो चाहिए, तो ये वैल्यू यहाँ से निकालिएगा। तो ये डेवर एक्स अपॉन डेवर यू इक्वल टू ए की पावर यू, और ये ए की पावर बी 0 हो गया, ठीक है ना। ए की पावर यू का ए की पावर यू, बी कांस्टेंट हुआ तो ए की पावर यू मिलेगा। फिर यहाँ से अगर डेवर वाई अपॉन डेवर यू की वैल्यू निकालें तो ए की पावर माइनस यू का -1 बी 0 हो गया। ये वैल्यू दोनों उठा के हम यहाँ पे रख दें। इसके स्थान में क्या आ गया, ए की पावर यू डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स, ये हो जाएगा माइनस ए की पावर माइनस यू, और यहाँ पे होगा डेवर जेड अपॉन डेवर बाई। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब इसी में डेवर जेड अपॉन डेवर बी निकालेगा, तो डेवर जेड अपॉन डेवर बी यानी जेड का बी के रिस्पेक्ट में डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स अपॉन डेवर बी प्लस डेवर जेड अपॉन डेवर बाई, और ये डेवर बाई अपॉन डेवर बी, डेवर बाई। तो जेड एक्स में हुआ, फिर एक्स बी में होगा, जेड बाई में होगा, बाई आपका बी में होगा। तो अब यहाँ वैल्यू किसकी ज़रूरत है, एक्स अपॉन बी, और ये तो इसको आप एक्स को यानी डेवर एक्स अपॉन डेवर बी फाइंड करिएगा, तो ए की पावर माइनस बी का -1, यहाँ से डेवर बाई अपॉन डेवर बी फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ए की पावर बी यू 0 हो गया। ये वैल्यू यहाँ पे रखना है। तो डेवर एक्स अपॉन डेवर बी की वैल्यू माइनस ए की पावर -बी डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स, ये वैल्यू माइनस में है, ए की पावर बी, और ये डेवर जेड अपॉन डेवर बाई हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे नाउ डेवर जेड अपॉन डेवर यू माइनस डेवर जेड अपॉन डेवर बी इक्वल टू, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इस वैल्यू से इसको सेपरेट करना है, इससे इसको सब करना है। तो डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स देखो कॉमन है, और सेपरेट करें दोनों 8 हो जाएंगे। तो ए की पावर यू और प्लस ए की पावर माइनस बी, और यहाँ पे हो गया डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स। अब सेकेंड टर्म देखो, दोनों वैल्यू निगेटिव में है, और इसको माइनस करें तो ये प्लस हो जाएगा। और प्रूविंग में हमारे पास में देखो क्या आ रहा है, प्रूविंग हमारे पास कहाँ गया, प्रूविंग में माइनस आ रहा, तो माइनस साइन कॉमन कर लो इनसे। जब माइनस कॉमन करेंगे तो ए की पावर माइनस यू बन गया, इसको माइनस करने पे प्लस हो गया था, और फिर आप सेपरेट कर रहे हैं तो फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस कॉमन कर रहे हैं तो ए की पावर बी कॉमन हो गया, और ये डेवर जेड अपॉन डेवर बाई हो गया, इज इक्वल टू ए की पावर यू प्लस ए की पावर माइनस बी इज इक्वल टू एक्स है। तो यहाँ पे रख दीजिएगा एक्स, ये गिवन है क्वेश्चन में, डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स, फिर माइनस ए की पावर माइनस बी माइनस ए की पावर माइनस यू, और माइनस ए की पावर माइनस बी, ये बाई के बराबर है, तो बाई, और यहाँ पे हो गया डेवर जेड अपॉन। तो अगर इसमें हम लोग डिस्कशन की बात कर रहे थे, अगर इसमें हम इस बात को फोकस करें, जो प्रूविंग था हमारे पास में, जेड इज द फंक्शन ऑफ यू बी, जेड इज द फंक्शन ऑफ यू एंड जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड बाई। जेड एक्स का फंक्शन है और बाई जेड बाई का फंक्शन है। फिर आपका एक्स यू बी का फंक्शन है, एक्स यू बी का फंक्शन है, और बाई भी यू बी का फंक्शन है, यू और बी। तो इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूले लिखे जाते हैं। जेड प्लस एक्स में होगा तो जेड प्लस एक्स में हो गया, फिर एक्स यू में होगा, डेवर एक्स अपॉन डेवर यू हो गया, फिर जेड बाई में हो गया तो डेवर जेड अपॉन डेवर बाई हो गया, फिर बाई यू में भी हो गया तो बाई यू में हो गया। ठीक है, इस फिगर के अकॉर्डिंग ये जो फिगर बना है इस पर आप फोकस कर सकते हैं, इस पर भी आप रीजनिंग के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी को लर्न कर सकते हैं। अब जैसे डेवर जेड अपॉन डेवर बी है तो पहले जेड आपका एक्स में होगा, फिर एक्स बी में होगा, डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स अपॉन डेवर बी। फिर इसके बाद जेड बाई में हुआ, जेड बाई का भी फंक्शन है, फिर बाई बी का है, तो डेवर जेड अपॉन डेवर बाई और डेवर बाई अपॉन डेवर बी हो गया। इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।